तो ये फिफ्थ क्लास का सेकेंड लेसन है इंग्लिश रीडर का, टू फ्रॉक्स. ओके, सो हेयर आर न्यू वर्ड्स: इरिटेटेड, एडवांसमेंट, कंस्ट्रक्टेड, ऑर्डर, grumbled, defecate, ignorant, litter. तो एक तो इन वर्ड्स की आपने डिक्टेशन करनी है. नेक्स्ट इज दिस इज स्टोरी. फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन ए विलेज. एक फ्रॉग था, उसका नाम था पाला और उसकी वाइफ का नाम था बीरो. वो एक गांव में एक पॉन्ड के पास रहते थे, छप्पड़ के पास रहते थे. अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड. तब उस छप्पड़ के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा ट्रीज थे. इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन. रहने का बहुत अच्छा स्थान था. बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स. लेकिन अब वहाँ पे छप्पड़ की जगह पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई थी. विद ग्रेट हसल एंड बसल राउंड द पॉन्ड. और पॉन्ड के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी. इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम. तो सब जगह शांति नहीं थी. ठीक है. पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ अराउंड द पॉन्ड. जो कि जीवन चल रहा था, पाला उससे खुश था. फ्रॉग, फास्ट मूविंग लाइफ अराउंड द पॉन्ड. बट बीरो वॉज इरिटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड. लेकिन पॉन्ड के इर्द गिर्द जो गंदगी थी, बीरो उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, इरिटेटेड. उसको अच्छी नहीं लग रही थी गंदगी. पाला सेड, पाला ने कहा, डियर, पाला ने बीरो को कहा, डियर, लुक एट द बिल्डिंग्स. कि बिल्डिंग्स को देखो. हाउ टॉल दे आर, कितनी ऊंची ऊंची हैं. अवर विलेज इज नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट. हमारा जो गांव है जहां पे हम रहते हैं वो अब तरक्की करने लग गया. बीरो ग्रम्बल्ड. बीरो आगे से खींच पड़ी. ग्रम्बल्ड, एडवांसमेंट, तरक्की. डोंट यू रियलाइज दैट आवर हेल्थ इज एट स्टेक. क्या तुम्हें नहीं पता चलता कि हमारी जो सेहत है उससे खिलवाड़ हो रहा है. व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो. आस्क्ड पाला, पाला ने पूछा. यू नीड टू लुक अराउंड यू, सेड बीरो. बीरो ने कहा, तुम्हें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए. पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज. लोगों के पास तो बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, सारी तरह की फैसिलिटीज हैं. बट दे आर नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली. लेकिन वह उनको अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे हैं घरों को. व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो. आस्क्ड पाला, पाला ने पूछा. बीरो रिस्पोंडेड, बीरो ने उत्तर दिया, दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स. वे अपनी टॉयलेट्स को भी यूज नहीं कर रहे हैं. व्हाट, एक्सक्लेम्ड पाला. पाला ने कहा, क्या कह रहे हो. बीरो कंटिन्यूड, बीरो बोलती गई. दे डेफिकेट इन द ओपन नियर माई होम. वे मेरे घर के पास आकर गंदगी फैलाते हैं. डेफिकेट का मतलब होता है एक्सक्रीट करना, मतलब टॉयलेट्स में ना जाना और बाहर जाना टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर. दिस प्लेस स्टिंक्स. इस जगह से बहुत बदबू आ रही है. आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लेजेंट ऑर्डर. मैं इस गंदी स्मेल से, ऑर्डर से परेशान हो गई हूं. दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस. जो डर, जो खतरा सामने नजर आ रहा है वो इससे भी डरते नहीं है. पाला सेड, पाला ने कहा, व्हाट काइंड ऑफ डेंजर बीरो. बीरो तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो.
बीरो सेड, बीरो ने कहा, डिजीजेस, बीमारियां। भाई अगर हम बाहर जाकर गंदगी फैलाएंगे तो बीमारियां फैलेंगी ना। हाउ कैन वी फॉरगेट द 2 चिल्ड्रन ऑफ अवर विलेज, हम अपने गांव के 2 बच्चों को कैसे भूल सकते हैं, हु डाइड ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन, जो कि डायरिया इन्फेक्शन के कारण मर गए थे। एटलीस्ट आई कॉन्ट, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकती। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूं। हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट अबाउट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, एक आदमी जो है वो अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस, मतलब जो साफ सुथरा रहने के बारे में वो कैसे मतलब इग्नोरेंट हो सकता है, कैसे उसको पता नहीं चल सकता। मतलब आदमी को तो पता होना चाहिए कि गंदगी फैलाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। शी कंटिन्यूड, वह बोलती गई, आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इसको अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। वट विल यू डू, आस्क्ड पाला, पाला ने पूछा तुम क्या करोगे। बीरो अनाउंस्ड, बीरो ने कहा, आई विल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, मैं लोगों में जागृति फैलाऊंगी अबाउट द यूज ऑफ टॉयलेट, के टॉयलेट की यूज करने के बारे में, एंड द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, उनको बताऊंगी कि हमने अपने इर्द गिर्द का वातावरण कैसे साफ रखना है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। ऑफ कोर्स, निश्चय ही। अ गुड डीड नीड्स नो सेकेंड थॉट, अच्छा काम करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, दोबारा उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। नो सेकेंड थॉट, नो परमिशन, किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है अच्छा काम करने के लिए। रिमार्क्ड पाला, पाला ने कहा। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे। एज दे हैड फाउंड द सोल्यूशन टू ए डेडली प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया था। अब ये वर्ड्स मीनिंग आपने करने हैं। इरिटेटेड, अनॉयड, लिटर, रबिश, एडवांसमेंट, ग्रोथ या प्रोग्रेस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ग्रम्बल्ड, कंप्लेंट, अनप्लेजेंट, नॉट गुड, डेफिकेट, एक्सक्रीट, ऑर्डर, बैड स्मेल, इग्नोरेंट, लैकिंग नॉलेज, जिसको नॉलेज नहीं होती उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। लगे बता। अब इसके बाद है यहां पे क्वेश्चन आंसर है, हु लिव्ड नियर द पॉन्ड, तो ये यहां पे आपको मैंने बता दिया था। फ्रॉग, पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन ए विलेज, आपने यहीं लिख लेना है। फ्रॉग, पाला एंड वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन ए विलेज, बस। ठीक है, इतना आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, वेयर वर द टॉल बिल्डिंग्स, द टॉल बिल्डिंग्स वर एट द साइट ऑफ द पॉन्ड। देखो यहां पे दिया ही हुआ है, बट नाउ देयर वर मेनी टॉल बिल्डिंग्स। द टॉल बिल्डिंग्स, द टॉल बिल्डिंग्स, ऐसे आपने लिखना है। द टॉल बिल्डिंग्स वर एट द साइड ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, जहां पे पॉन्ड था वहां टॉल बिल्डिंग बन गई थी। हु लाइक द टॉल बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स किसको अच्छी लगती थी, ये देखो। तो द टॉल बिल्डिंग्स वर लाइक्ड बाय पीपल लिविंग देयर, आपने ऐसे लिख लो। द टॉल, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। द टॉल बिल्डिंग्स were liked by the people living there। ठीक है, यस।